सबको जय माता जी की, जय महाकाल, हरे कृष्णा। दोस्तों, एक सवाल है आया है मेरे पास कि सचिन भैया, साधना में अनुष्ठान ज़रूरी क्यों है? साधना जो होती है ये हम भक्ति भाव से क्यों नहीं कर सकते? इसमें अनुष्ठान करने की क्या ज़रूरत है? नॉर्मल भक्ति भाव से, प्रेम से अनुष्ठान क्यों, हम प्रेम से साधना क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले तो पीछे दर्शन कर लीजिए त्र्यंबकेश्वर बाबा के। ये त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, आज हम नासिक में आए हुए हैं और पीछे आप जो देख रहे हैं वो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, तो मंदिर के ऊपर का जो कलश है उसके दर्शन कर लीजिए। मुझे नहीं पता कैमरे में प्रॉपर नज़र आ रहा है या नहीं, बट फिर भी आप दर्शन कर लीजिए। अब हम आते हैं अपने सवाल पर कि साधना में अनुष्ठान क्यों किया जाता है। देखिए, पहले तो आप ये मतलब समझिए कि साधना का मतलब क्या है। ठीक है, साधना का मतलब है किसी भी चीज़ को साध लेना। किसी भी शक्ति की साधना करने का मतलब है किसी भी शक्ति को साध लेना। जैसे कमान में तीर साधा जाता है, ठीक है, जैसे कोई भी इंसान अपने मन में एक लक्ष्य साधता है, ठीक है, अपना लक्ष्य बनाता है, उसी तरह साधना होती है। साधना में शक्तियों को साधा जाता है, इसलिए उसे साधना कहते हैं। अब किसी भी चीज़ को अगर आप साधने वाले हो तो उसके पीछे विधि तो करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक जंगल का एक टुकड़ा है, जंगल में एक ज़मीन का टुकड़ा है, अगर आप उसको नगर बनाना चाहते हो और लोगों को बसाना चाहते हो तो आपको उसको एग्जीक्यूशन शुरू करना पड़ेगा, उस प्लान का एग्जीक्यूशन शुरू करना पड़ेगा, झाड़ काटने पड़ेंगे, है ना। अगर आप एक जगह पर डैम बनाना चाहते हो, बांध बनाना चाहते हो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, तो आपको वहाँ का कुदरत वैसा बनाना, उस ज़मीन को वैसा करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको JCBs लगेंगे। तो कोई भी प्लान, अगर आप कोई उद्देश्य पूरा करना चाहते हो तो उसके पीछे एग्जीक्यूशन लगता है। एग्जीक्यूशन के बिना वो प्लान सिर्फ प्लान ही बन के रह जाता है। आप जंगल में खड़े होकर ये नहीं बोल सकते कि हे धरती माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, धरती माँ झाड़ों से मैं बहुत प्यार करता हूँ, कृपा करके हट जाओ और मुझे नगर बसा लेने दो। ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ के पीछे एक कर्म जुड़ा होता है। कोई भी काम पूरा करने के लिए हमें कर्म करना पड़ता है। अगर वो कर्म नहीं करेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं। ठीक है ना। तो लोग बोलते हैं, जैसे मुझे बताते हैं, सचिन भैया हम देवी तो हमारी माँ जैसी है, हमें क्यों मेहनत करवाते, हम क्यों मेहनत करें? माँ को अच्छा लगता है क्या कि हवन की, जब हम हवन करते हैं अग्नि के सामने बैठकर हमारा शरीर भी जलता है। हम जब उपवास रखते हैं तो उपवास में हम भूखे रहते हैं। माँ क्यों पसंद करेगी कि उनका बच्चा भूखा रहे, ये वो। तो दोस्तों, ये सब अनुष्ठान का हिस्सा है। अनुष्ठान शुरू करने के पहले संकल्प लिया जाता है। जैसे कोई भी काम एग्जीक्यूट करने के पहले एक प्रॉपर एग्रीमेंट बनता है, उसी तरह अनुष्ठान शुरू करने के पहले हाथ में जल लेकर संकल्प लिया जाता है। उसमें बाकायदा बोला जाता है कि मेरा ये नाम है, मेरा ये सरनेम है, मेरा ये गोत्र है, मैं इस जगह पर रहता हूँ, मेरा ये उद्देश्य है, जिसको पूरा करने के लिए मैं ये काम करूँगा, इतने जाप करूँगा, इतने पाठ करूँगा, इतने स्तोत्रों का इतनी बार पाठ करूँगा, इतनी बार हवन करूँगा, इन मंत्रों का हवन करूँगा, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इतने दिनों तक करूँगा, और उन दिनों में मैं उपवास रखूँगा या नहीं रखूँगा वो भी बोला जाता है। तो प्रॉपर एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है। तो एग्जीक्यूशन के बिना तो कोई काम ही नहीं हो सकता। कल को अगर समझो आप कोई भी इंसान आपको कहता है, अरे भाई, जैसे होता है ना हिंदुस्तानियों में, भारतीयों में, जब कोई मेहमान आता है तो हम क्या कहते हैं, भाई आप ही का घर है ना। तो सब लोग कहते हैं धन्यवाद, आपने इज्जत दी। लेकिन अगर कोई मेहमान ये कहे कि नहीं, अच्छा हमारा घर है तो ठीक है, कल हम चलते हैं, कोर्ट चलते हैं और मेरे नाम पे इस घर की रजिस्ट्री कर दो, आप क्या करोगे? आप उस मेहमान को निकाल दोगे घर से। इसे कहते हैं एग्जीक्यूशन। सिर्फ भक्ति भाव से साधना अगर आप करते हैं तो उसे साधना नहीं कहते, प्रॉपर एक एग्जीक्यूशन किया जाता है। क्षमा करिए, मैंने जो ये एग्जाम्पल दिया ये थोड़ा सा गलत लगा, कई लोगों को अटपटा लगा होगा, लेकिन दोस्तों लोगों को समझाने के लिए जब इस तरह के अटपटे सवाल आते हैं तो समझाना पड़ता है लोगों को। क्या करें, अजीब अजीब सवाल आते हैं। अब कोई कह रहा है कि भाई हमें पैसा चाहिए लेकिन हमें नौकरी नहीं करनी, कोई कहता है हमें साधना करनी, हमें शक्तियों को साधना है लेकिन हमें अनुष्ठान नहीं करना। अनुष्ठान नहीं करना मतलब मेहनत नहीं करना।
तो ऐसा तो नहीं चलता ना, मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत के बिना कुछ नहीं होता। अगर आपको भूख लगी है, आपके सामने खाना है, आपको उसका भी खाना खाने का एक विधि है, खाना भी खाने की एक विधि है, ठीक है। आई होप आपको ये बातें समझ गई होंगी। एक साधक का जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है अनुष्ठान। उस अनुष्ठान में की गई मेहनत उसकी जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। तो दोस्तों, अगर कोई साधना करना चाहते हो तो अनुष्ठान से कभी मत घबराना, मेहनत से बिल्कुल मत घबराना, क्योंकि ये मेहनत आगे जाके कई गुना ज़्यादा सुख देती है। ठीक है, चलिए, जय माता जी की, जय महाकाल, हरे कृष्णा।